अधिगम अनुभव, अभ्यास व प्रशिक्षण द्वारा प्राणी के व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार में हुआ अस्थायी एवं आपातकालीन अचानक परिवर्तन अधिगम नहीं होता, जैसे मादक पदार्थों का सेवन, दुर्घटना, बीमारी आदि। प्राणी के व्यवहार में हुआ स्वतः अपने आप हुआ परिवर्तन परिपक्वता कहलाता है, जिस पर प्राणी का कोई नियंत्रण नहीं होता। गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्रो एंड क्रो ज्ञान, आदतों एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। वुडवर्थ, नवीन सूचनाएं या नवीन प्रक्रियाओं को धारण करना ही अधिगम है। गेट्स एवं अन्य अनुभव, अभ्यास एवं प्रशिक्षण से सीखना ही अधिगम है। क्रोनबेक, अनुभवों से सीखना ही अधिगम है। हिलगार्ड, अपने आप को नवीन परिस्थितियों में अनुकूलित करना ही अधिगम है। मर्फी, व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन ही अधिगम है। स्किनर, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य ही अधिगम है। अधिगम की विशेषता, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम प्रक्रिया मूलक होता है, यह सार्वभौमिक प्रक्रिया, यह वातावरण की उपज है, यह है उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है, यह लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है, इसमें बुद्धि का विकास होता है, इससे व्यक्तित्व का विकास होता है, यह सर्वांगीण विकास में सहायक है। अधिगम अनुभवों का संगठन है, यह समायोजन है। अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किया जा सकता। अनाधिगम ही अधिगम है, जैसे चोरी करना नहीं सीखना। अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। अधिगम नकारात्मक सकारात्मक दोनों होता है। अधिगम अमूर्त होता है, अधिगम सक्रिय रहकर होता है, अधिगम में समय लगता है। अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया। अधिगम के क्षेत्र 3 होते हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। अधिगम के सोपान चरण पद, आवश्यकता, अभिप्रेरणा, लक्ष्य, उद्देश्य, बाधाएं, तत्परता, वातावरण का निर्माण। अधिगम स्थिति, अंतःक्रिया, वातावरण के साथ विभिन्न अनुक्रियाएं, अनुभवों का संगठन, व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम अभिप्रेरणा, लक्ष्य, संयोजन, परिवर्तन। अधिगम के प्रकार, सामान्यतः अधिगम के 2 प्रकार होते हैं, संवेदी अधिगम, पेशीय अधिगम। संवेदी अधिगम सेंसन लर्निंग, समझकर सीखना, ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क, मस्तिष्क से शरीर। शाब्दिक, मौखिक, ज्ञानात्मक, संक्रियात्मक, संज्ञानात्मक, मानव पढ़ना, भाषण, चिंतन, योजना, सदृश खेलना। पेशीय अधिगम मोटर लर्निंग, करके सीखना, कर्मेंद्रियों से मस्तिष्क, शरीर से मस्तिष्क। अशाब्दिक, क्रियात्मक, पशु व्यवहारवादी, नाचना, तैरना, कूदना, दौड़ना। अधिगम के सिद्धांत, भूल एवं प्रयत्न के सिद्धांत। थॉर्नडाइक, अमेरिका। प्रयोग, बिल्ली पर उद्दीपक, मछली। स्वाभाविक, बुक एरर एंड ट्रायल थ्योरी। 1898 शोध पत्र। एनिमल इंटेलिजेंसी, सर्वप्रथम सिद्धांत दिया। 1913 बुक एजुकेशन साइकोलॉजी, सर्वप्रथम सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया। उपनाम है बहुप्रति क्रिया का सिद्धांत है, आकृति का सिद्धांत है। मॉड्यूल रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक पर क्रिया का सिद्धांत है। सैल्यूनोल रिस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी, चयन एवं संबंध, सिलेक्शन एंड कनेक्ट थ्योरी। अधिगम का बंद सिद्धांत, बंद लर्निंग थ्योरी। संबंधवाद, संयोजनवाद, त्रुटि एवं प्रयास, गलती एवं कोशिश, दुख एवं हर्ष, एरर थ्रेड थ्योरी।
करके सीखने पर आधारित है। ये पेश या अधिगम से संबंधित है। अतः व्यवहारिक अधिगम का सिद्धांत है। यह अभ्यास पर सर्वाधिक बल देता है। यह पुराने अनुभवों से लाभ उठाने पर बल देता है। यह गलतियों से सीखने पर बल देता है। यह छोटी कक्षाओं के एवं मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। यह बालकों के धैर्य, परिश्रम, आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता जैसे गुणों में विश्वास करने में सहायक है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम 8 नियम बताए, जिन्हें 2 भागों में बांटा है। मुख्य प्रारंभिक नियम, इनकी संख्या 3 है। तत्परता का नियम, इस नियम के अनुसार जब बालक सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है तब उसे सिखाया नहीं जा सकता। जैसे एक घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता। विद्यालय भेजने से पूर्व बालक को चॉकलेट देना, प्रस्तावना पत्र पूछना। वुडवर्थ ने इस नियम को मानसिक तैयारी के नियम की संज्ञा दी है। अभ्यास के नियम, लॉ ऑफ एग्जेस्ट, इसके 2 उपनियम हैं। उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज, इसके अनुसार सीखी गई विषय वस्तु का प्रयोग करने पर इसका स्थायीकरण हो जाता है, जैसे करत करत अभ्यास। उपयोग का नियम, लॉ ऑफ डिस्टेंस, सीखी गई विषय वस्तु का उपयोग नहीं करने पर इसका विस्मरण हो जाता है, जैसे रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, इस नियम का मानना है कि बालक द्वारा किए जाने वाले कार्य के परिणाम का प्रभाव उसके सीखने पर पड़ता है। उसे परिणाम या संतोष एवं असंतोष का नियम भी कहते हैं। गौण सहायक द्वितीयक नियम 5 है। बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत, इस नियम के अनुसार बालक के किसी समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार से करता उपायों का अपनाता है। थॉर्नडाइक का भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत इसी गौण नियम पर आधारित है। आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, इसके अनुसार विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर इसका अधिगम किया जाता है। यह नियम अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। मानसिक विन्यास, मानसिक मनोवृत्ति का नियम, इस नियम का मानना है कि किसी विषय वस्तु के बारे में बनाया गया सकारात्मक या नकारात्मक धारणा इसे सीखने में प्रभावित करती है, जैसे मन के हारे हार या मन के जीते जीत। साहचर्य स्थानांतरण का नियम, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर सीखना। आत्मीकरण सादृश्यता का नियम, इस नियम के अनुसार समान तत्व वाली शिक्षण विषय वस्तु के अधिगम की दर श्रेष्ठ होती है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, एपी पावलोव रूस प्रयोग, कुत्ते पर उद्दीपक भोजन स्वाभाविक, घंटी अस्वाभाविक। बुक है सोशियोपैथोलॉजी इन एनिमल। पावलक एक रशियन शरीर क्रिया से शास्त्री था, इस हेतु इसे 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। उपनाम, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, ट्रेडिशनल कंडीशनल थ्योरी। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी। उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी। अनुकूलित अनुक्रिया, अस्वाभाविक अनुक्रिया। अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, एससीआर थ्योरी। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, रिलेशनशिप रिवर्सल थ्योरी। स्टिमुलस उद्दीपक,
रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया अनुक्रिया। कंडीशनल स्वाभाविक, अनुबंधित, अनुकूलित, कृत्रिम। अनकंडीशनल स्वाभाविक, अनुबंधित, अनुकूलित, प्राकृतिक। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक, लार स्वाभाविक उद्दीपक प्रतिक्रिया। स्वाभाविक प्रतिक्रिया, घंटी प्लस भोजन अस्वाभाविक उद्दीपक, लार स्वाभाविक प्रतिक्रिया। घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक, लार अस्वाभाविक अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया। जैसे बिज्जू को देखकर पशु का भाग जाना, हाबुकी करने पर बच्चे का डर जाना, स्मृति स्मारक चिन्ह का कार्य करना, जानवरों को सर्कस में करतब दिखाने हेतु तैयार करना। हरी के पिताजी को गुस्सा आता है तो वह दरवाजा पीटने लग जाते हैं और हरी डर जाता है। एक दिन हरी के पिता को गुस्सा आया ही नहीं, लेकिन वह दरवाजा पीटने लग गए और हरी डर गया। इस सिद्धांत का दूसरा प्रयोग वाटसन ने अपने बेटे अल्बर्ट पर खरगोश के साथ किया। बिजली चमकी, बालक डरा, बिजली पुनः चमकी, बालक उछल कूद करने लगा। यह करके सीखने पर आधारित अतः व्यवहारिक सिद्धांत है। यह पुनरावृत्ति पर बल देता है अतः सीखने की यंत्रीकरण पर बल देता है। यह छोटी कक्षाओं में मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। यह सिद्धांत प्रेम का विकास करने एवं भय संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक है। हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृश्य श्रवण सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत की देन है। यह आदतों को विकास करने में सहायक है। प्रमुख शब्दावली विलोप। लंबे समय तक केवल अनुबंधित उद्दीपक घंटी ही प्रस्तुत करने पर अनुबंधित अनुक्रिया घंटी के कारण लार समाबद्ध हो जाती है। एग्जाम्पल, केवल घंटी बजाने पर लार टपकना बंद हो जाएगा। शब्द प्राप्त। अनुबंधन का विलोप होने के कुछ समय बाद यदि अनुबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को दोहराया जाए तो पुनः अनुबंधन सीख लिया जाता है कम समय में। उद्दीपक सामान्यीकरण। मिलते जुलते उद्दीपक प्रस्तुत करने पर भी वास्तविक उद्दीपन के समान क्रिया करना। जैसे बालक गुलाब का फूल तोड़ने के लिए हाथ को आगे बढ़ाता तो कांटा चुभ जाता है, वह रोने लगता है। अब घर में पड़ी गुलाब जैसी लाल वस्तु को देखकर भी बालक रोने लगता है। उद्दीपक विभेदीकरण। मिलते जुलते उद्दीपक का वास्तविक उद्दीपक के मध्य अंतर करना सीख जाना उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। समय कारक। पावलोव के अनुसार अनुबंध स्थापित करने के लिए अनुबंधित उद्दीपक घंटी एवं अनुबंधित उद्दीपक भोजन के मध्य उचित समय अंतराल होना चाहिए। हर्गेनहोफ के अनुसार यह समय 0.5 सेकेंड 500 मिली सेकेंड होता है। पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया, लेकिन इसकी अवधारणा स्किनर ने विकसित की। स्किनर ने पुनर्बलन प्रदान करने वाली विधियों को पुनर्बलन अनुसूची की संज्ञा दी। ऐसा उद्दीपक जिसे क्रिया के दौरान या क्रिया की समाप्ति पर प्रदान किया जाए एवं क्रिया की दर को प्रभावित करे, पुनर्बलन कहलाता है। अर्थात किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ा देता है। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक, इसके प्रदान करने से अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ती है। दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, जन्मजात, जैविक, शारीरिक। भोजन, पानी, नींद, मलमूत्र विसर्जन, प्राकृतिक। गुण, अर्जित, कृत्रिम, नौकरी, पद, प्रशंसा, पुस्तक, प्रतिष्ठा, गाड़ी, समर्थन, अनुमोदन, विवाह। नकारात्मक, इसको हटाने से अनुक्रिया की होने की संभावना बढ़ती है।
सर्दी दूर करने के हेतु स्वेटर पहनना, तेज धूप रोशनी से बचने हेतु काला चश्मा पहनना, कोविड से बचने हेतु मास्क लगाना। दंड। पुनर्बलन देने की विधियाँ। पुनर्बलन अनुसूची 2 प्रकार। सतत, प्रत्येक अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। आंशिक, इसमें कुछ अनुक्रियाओं के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। यह सतत विधि से श्रेष्ठ मानी जाती है। यह पुनः 4 प्रकार की होती है। पुनर्बलन विधि। निश्चित अनुपात, इसमें निश्चित क्रियाओं की मात्रा के पश्चात पुनर्बलन दिया जाता है। परिवर्तित अनुपात, इसमें पुनर्बलन देने के लिए अनुक्रियाओं की मात्रा परिवर्तित होती रहती है। यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। निश्चित अंतराल, इसमें निश्चित समय तक अनुक्रियाएं करने के बाद पुनर्बलन दिया जाता है। यह सबसे निम्नतम विधि है। परिवर्तीय अंतराल, इसमें पुनर्बलन देने के लिए समय की मात्रा परिवर्तित होती रहती है। सही क्रम श्रेष्ठता से निम्न। परिवर्तीय अनुपात, निश्चित अनुपात, परिवर्तीय अंतराल, निश्चित अंतराल। व्यवहार, प्रत्येक प्राणी द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य व्यवहार कहलाता है। यह मनोशारीरिक होता है। इसके अंदर से अनुक्रिया की संज्ञा दी है। यह 2 प्रकार की क्रियाओं की व्याख्या की है। प्रतिपादन अनुक्रिया, उद्दीपक के कारण की गई क्रियाएं अर्थात ज्ञात उद्दीपक के कारण ही की गई क्रियाएं प्रतिवादी अनुक्रिया कहलाती है। इसे सामान्य अनैच्छिक क्रियाओं का वर्णन किया जाता है, जैसे भोजन, घंटी के कारण लार आना। क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया, इसमें उद्दीपक ज्ञात नहीं होता अतः बिना ज्ञात उद्दीपक के की जाने वाली क्रिया पुनर्बलन से प्रेरित होकर की जाती है। इसमें ऐच्छिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जैसे हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट लगाना। बैग में रफ रजिस्टर ले आना, स्किनर बॉक्स में चूहे द्वारा लीवर दबाना। अनुबंधन, स्वाभाविक उद्दीपक के कारण होने वाली अनुक्रिया को बार बार दोहराने पर अनुबंधन स्थापित हो जाता है, क्योंकि यह अनुक्रिया उस उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती है। अनुबंधन 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिवादी अनुकूलन, प्रतिवादित अनुक्रियाओं द्वारा स्थापित किए जाने वाला अनुबंधन होता है। इसे एस टाइप अनुबंधन अर्थात उद्दीपक प्रकार का अनुबंधन कहते हैं, क्योंकि इस अनुबंधन को सीखने से ज्ञात उद्दीपक की महत्वपूर्ण भूमिका है। पावलोव इसी प्रकार के अनुबंधन पर जोर देते हैं। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, ऐसा अनुबंधन जो क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया के कारण स्थापित हो, इसे आर टाइप अनुबंधन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अनुबंधन के लिए अनुक्रिया पुनर्बलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात बिना उद्दीपक के किसी अनुक्रिया को बार बार करने से स्थापित अनुबंधन आर टाइप होता है। बिना उद्दीपक के अनुक्रिया होने का मुख्य कारण पुनर्बलन द्वारा प्रेरित होना है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। बी.आर. स्किनर, अमेरिका। प्रयोग चूहे पर 1938 में, कबूतर पर 1943 में। उपनाम है नियमितीकरण अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, चलन अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। आर.एस. टाइप शैक्षिक महत्व है। यह सिद्धांत बालकों को सक्रिय बनाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन द्वारा किसी भी क्रिया को सीखा जा सकता है। इसके अंदर का मानना है पुनर्बलन छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तुरंत देना चाहिए। देरी करने से इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुरस्कार एवं दंड की
व्यवस्था इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह भारतीय दर्शन गीता पर आधारित है अतः बालकों को कर्मयोगी बनाता है। इसके द्वारा बालकों में आदतों का विकास किया जा सकता है। रेडियो, टीवी, कैमरा, मोबाइल आदि चलाना इसी सिद्धांत पर आधारित है। आकृतिकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है। श्रृंखला इसके तहत पुनर्बलन के आधार पर जटिल कार्यों को छोटे छोटे खंडों में तार्किक रूप से जोड़ने का कार्य किया जाता है। स्किनर ने अपनी पुस्तक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, शिक्षण की तकनीक नाम पुस्तक में माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण एवं प्रोग्रामेड इंटरेक्शन अभिकर्मिक अनुदेशन की अवधारणा प्रस्तुत की है। सूक्ष्म एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, जर्मन नहीं। प्रयोग पिम्पाजी सुल्तान। प्रयोग बुक्स का छड़ी का स्थल कनेडी द्वीप 1913 से 18 बुक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्टवाद प्रवर्तक मैक्स वर्दिमर। प्रयोगकर्ता कोहलर। सहयोगी कोपका उपसहयोगी कूट लेविन। उपनाम है समग्रता का सिद्धांत है, पूर्णाकार का सिद्धांत है, समग्राकृति का सिद्धांत है, संपूर्णता का सिद्धांत है, संपूर्णाकार का सिद्धांत है, गेस्टाल्ट थ्योरी। सूझ का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, सूझबूझ का सिद्धांत है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समग्रता, पूर्णता, संपूर्णता, शैक्षिक महत्व। यह समझ के सीखने पर आधारित अंतः संज्ञानवादी सिद्धांतों की श्रेणी में आता है। इसमें अधिगम समस्या के अचानक उत्पन्न हुए समाधान पर आधारित है। ये बड़ी कक्षाओं एवं उच्च बुद्धि वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। ये योजना एवं रणनीति बनाने में सहायक है। यह पाठ्यक्रम समायोजन एवं समग्र सारणी बनाने में सहायक है। यह पूर्ण साइंस की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। इसे खोज या अनुसंधान के क्षेत्र में अधिक प्रयोग में लिया जाता है। इसे गणित, विज्ञान एवं व्याकरण जैसी तार्किक विषयों में के अध्ययन में अधिक उपयोगी माना जाता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक शक्तियों के संगठन का विज्ञान है। यह मानसिक शक्तियों के संगठित करने के लिए समस्या का पूर्णाकार रूप से अध्ययन करना आवश्यक है। समस्या के सभी पहलुओं का अध्ययन प्यासे कोई की कहानी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इसी सिद्धांत पर आधारित है। थॉर्नडाइक एवं कोहलर के सिद्धांत एक दूसरे के पूरक है। एक शिक्षक द्वारा कक्षा में इन दोनों का साथ में प्रयोग किया जाना चाहिए। पुनर्बलन का सिद्धांत CL अमेरिका। प्रयोग चूहे पर मुख्य है। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, ए बिहेवियर सिस्टम। उपनाम है प्रबलन का सिद्धांत, सबलन का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, परनोद का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, गणितीय का सिद्धांत, यथार्थ सतत क्रमबद्धता का सिद्धांत, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, शैक्षिक महत्व। इस सिद्धांत की आवश्यकता पर अधिक बल दिया जाता है। एक शिक्षक